बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने डिटेल में पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड को। तो अब उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेटा दो टाइप्स इधर डिस्क्राइब की गई हैं। एक डायपोल डायपोल को बताया गया है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताया गया है। तो अब बेटा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं, बाकी हम बुक से इसकी डिटेल भी देखेंगे। तो डायपोल डायपोल पर बेटा अगर हम पहले आए तो डायपोल डायपोल की तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो इसके बारे में आपको इस तरह से मैं समझा सकता हूं कि अगर आप पहले बेटा समझ चुके हैं कि जब भी बॉन्ड बनता है, एटम्स करीब आते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस बनती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो बेटा अक्सर ही कुछ ऐसा होता है कि उन फोर्सेस की वजह से एटम के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत असर रह जाता है। मतलब एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में। उसको बेटा कहा जाता है पार्शियल चार्ज। पार्शियल मतलब आधा, कम चार्ज, थोड़ा बहुत चार्ज। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज पार्शियल चार्ज। ये साइन जो है ये पार्शियल का है, दिस इज पार्शियल चार्ज। और ये ऊपर पॉजिटिव है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बेटा ये देखिए, ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बेटा जब ऐसे दो आपके पास एटम्स जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएं, तो वो बेटा एक पोलर फॉर्म में आ जाते हैं, यानी उनके दरमियान एक किनारा सा बन जाता है। ये देख रहे हैं आप, एक किनारा और ये दूसरा किनारा। बेटा इसको हम बोलते हैं डायपोल। इसको हम बेटा बोलते हैं डायपोल। पोल बेटा मतलब किनारा, पोल का मतलब होता है बेटा किनारा, और डाय का मतलब टू। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास है डायपोलर, यानी ये एक पोल और ये दूसरा पोल, दो पोल इसमें मौजूद है, दो किनारे मौजूद है, तो ये डायपोलर। अब बेटा यहाँ पर हमने देखा कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये दो पोलर बन गए। अब बेटा इस तरह का अगर कोई और एटम इसके पास आए लेकिन वो पोलर ना हो, तो उसमें क्या होगा, इसका ये जो एक एंड है वो उसके दूसरे एंड को इस तरह से अरेंज करेगा और इस तरह से अट्रैक्ट करेगा कि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका पॉजिटिव चार्ज सारा मटेरियल इस साइड पर आ जाए और उसका नेगेटिव चार्ज सारा मटेरियल दूसरी साइड पर चला जाए। मतलब यहां पर क्लोरीन था, क्लोरीन ने इस एटम में एक पॉजिटिव हाइड्रोजन है, क्लोरीन नेगेटिव है, उसने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इधर इसका भी एक पोल बन गया और इसने नेगेटिव को दूसरी तरफ कर दिया, रिपेल करके उसका नेगेटिव इस तरफ आ गया। मतलब उसने दूसरे साथ वाले एटम को भी डायपोल बना दिया, यानी एक डायपोल बनने की वजह से दूसरा भी डायपोल बन गया। तो ये बेटा कहलाती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल, एक डायपोल दूसरा डायपोल, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स हो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाती है, जो कि ये दरमियान में डॉटेड लाइन से शो की गई है। अच्छा बेटा अब इसकी हम बुक से देखेंगे फर्दर। बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा यहाँ पर हमने देखा है कि इस पर कोई ना कोई असर रह जाता है, पार्शियल चार्ज आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बेटा एक चीज ये है कि ये परमानेंट भी हो सकता है और ये टेम्परेरी भी हो सकता है। इसमें बेटा आपके पास चॉइस है, दिस इज मे बी परमानेंट, मे बी टेम्परेरी। लेकिन बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ इस तरह का मामला है कि ये आपके पास परमानेंट ही होता है। यानी लेट्स से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ बॉन्ड बना गया, जैसे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। अब ये तो बेटा परमानेंटली चले गए, लेकिन ये बॉन्ड बन गया। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अगर कोई भी एक आपके पास ऐसा हाइड्रोजन एटम जो कि किसी पार्शियल नेगेटिव से बॉन्ड बना चुका है, उसके ऊपर पार्शियल चार्ज आ चुका है। अब बेटा यहाँ पर देखिए पार्शियल चार्ज आ चुका है, अगर ये किसी और एटम के, यानी कोई भी एक मॉलिक्यूल, बेटा ये एक आपके पास एक अलग मॉलिक्यूल है और ये आपके पास एक अलग मॉलिक्यूल है। तो बेटा ये मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अगर किसी और मॉलिक्यूल के ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाए जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहलाता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये छोटा साइज में होता है और इसके ऊपर बहुत ही हैवी पार्शियल चार्ज होता है, इसमें बेटा कम अमाउंट में नहीं, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज होता है, तो ये बहुत ही आसानी से किसी भी दूसरे एटम के पार्शियल नेगेटिव के साथ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो आप पहले पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड में,
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बुनियाद पर किसी भी दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये बहुत आसानी से बॉन्ड बना सकता है और ये बॉन्ड जो इनके दरमियान मौजूद है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब बेटा फर्दर हम इसको अब आपकी बुक से देखते हैं। तो बेटा चलते हैं आपकी बुक की तरफ। तो बेटा अब आपकी बुक से डायपोल को देखते हैं। इसमें बेटा बताया जा रहा है कि सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं इनको हम वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं कलेक्टिवली। तो ये इलेक्ट्रिकल होते हैं इनके नेचर में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बुनियाद पर बनते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और बेटा इसके नतीजे में अट्रैक्शन और अपोजिट फोर्सेस की रिपल्शन के नतीजे में कोई ना कोई टेम्परेरी या परमानेंट चार्ज आ जाता है एटम्स पर। अब ये बेटा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एटम के एक मॉलिक्यूल के एंड वाले एक एटम पर स्लाइटली पॉजिटिव जबकि दूसरे एंड वाले नेगेटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे एंड वाले एटम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेटा क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको ड्रॉ किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, तो ये बेटा प्रैक्टिकली पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम नेगेटिवली चार्ज एटम और क्लोरीन जो है एज एन क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एटम के तौर पर होता है हाइड्रोजन क्लोराइड में। मतलब अगर आप HCl को देखें, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज के तौर पर यहाँ पर परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें, जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट पोजीशन पर एक मॉलिक्यूल में, तो जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं ये अपने आप को अरेंज करते हैं। एडजेसेंट मॉलिक्यूल मतलब साथ दूसरा मॉलिक्यूल जो है, लेट्स से ये एक पहला मॉलिक्यूल था, ये पोलर है, दूसरा भी हमारे पास अपनी ओरिजिनल शेप में है, ये पोलर नहीं है। तो ये बेटा इस तरह से अपने आप को अरेंज करेगा कि इसके भी पॉजिटिवली चार्ज सारा एक तरफ और नेगेटिव चार्ज सारा दूसरी तरफ, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव और दूसरा दूसरी तरफ अरेंज हो जाएगा। इसके नतीजे में बेटा आपके पास एक नेट फोर्स बनेगी अट्रैक्शन की इन दोनों के दरमियान, जो कि यहाँ पर आपके पास डायपोल कहलाती है, डायपोल इंटरेक्शन कहलाती है। तो बेटा ये एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा एक आपके पास कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एक स्पेशल टाइप है जिसमें आपके पास जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल चार्ज, ये बेटा परमानेंट होता है। इसमें पोलर मॉलिक्यूल परमानेंट बनते हैं, टेम्परेरी नहीं बनते। ये बॉन्डिंग जो है ये बेटा यूनिक डायपोल कहा जाता है इसको। इसमें बेटा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन एटम और कोई भी दूसरा जो कि एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हाइड्रोजन एटम ने जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाया है, जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, तो ये बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है ये पोलर बॉन्ड बनता है क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और उसके बाद बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन पर। यानी लेट्स से अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल लें इसकी, तो यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन है बेटा, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो था ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब बेटा इसने फर्दर बॉन्ड बनाना है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एटम से, जैसा कि अब यहाँ पर बेटा आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है और ये इसका पार्शियल नेगेटिव एटम है। अब ये क्योंकि साइज में छोटा है और इसके पास बहुत ही ज़्यादा पार्शियल चार्ज है, ये जब उससे बॉन्ड बनाएगा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेटा क्यों बनता है? एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जब दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव किसी भी एटम से बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। partially positively hydrogen of one molecule attracts and form a bond with the partially negative charge atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. तो अब बेटा इसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है और फर्दर बेटा इसकी डिटेल में अगर हम पढ़ें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इससे उस एटम की, उस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेटा काफ़ी असर पड़ता है। यानी जब एक हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड,
तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेटा काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ग्रेटली वो डिस्टर्ब होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह काफ़ी हद तक चेंज होता है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी हद तक वाटर उससे स्ट्रॉन्गर है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गर बनाता है वाटर को। अब नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो वाटर की बेटा हमने एग्जांपल देखनी है वाटर और आइस की। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी हद तक पूछा जाता है, अक्सर ही आता है कि आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है, आइस बर्फ जो है पानी पर कैसे तैरती है। तो इसकी बेटा यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आइस जो है इसकी डेंसिटी है 0.917 डिग्री सेल्सियस, 0.917 ग्राम पर cm³ एट 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर की बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेंसिटी है 1.00 ग्राम्स पर cm³, यानी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से आइस वाटर पर फ्लोट करती है। तो बेटा लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बहुत ही रैंडमली मूव करता है, जबकि ये फ्रीज होता है तो ये बहुत ही ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाता है, और ये एक प्लान्ड स्ट्रक्चर में, ये एक बहुत ही अरेंज्ड स्ट्रक्चर में अपने आप को तरतीब दे लेता है। इस प्रोसेस में बेटा फ्रीजिंग प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल एक्सपैंड भी होते हैं, बर्फ़ थोड़ी सी बाहर को भी उभरती है, इसका साइज़ बढ़ता है, और इसके रिज़ल्ट में आइस जो है ये कम डेंस होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ये वाटर के मुकाबले में कम डेंसिटी रखती है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर हमेशा तैरती है। अच्छा बेटा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरह से डेंसिटी जो है, इसकी साइज़ जो है वो बढ़ता है। वो बेटा कुछ इस तरह से है कि जब फ्रीज़ हो रहा होता है वाटर तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करती हैं। मसलन अगर आप किसी भी सिलेंडर में या किसी भी बर्तन में पानी को फ्रीज़र में रखते हैं बर्फ़ बनने के लिए, फ्रीज़ होने के लिए, तो बेटा उसकी सरफेस आपको बिल्कुल फ्लैट नज़र आती है, बिल्कुल सीधी आप रखते हैं, लेकिन जब वो फ्रीज़ हो जाती है और जब आप बर्फ़ को निकालते हैं तो वो ऊपर से थोड़ा सा कर्व होता है, वो थोड़ा सा उभरी हुई ऊपर से उसकी सरफेस होती है। ये बेटा इस चीज़ का प्रूफ है कि हमेशा जब भी वाटर फ्रीज़ होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी एक्सपेंशन ज़रूर होती है। तो होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपनी तैयारी बेटा पूरी रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।